जोहार। समीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छाहर किताब के एगो बड़ी सुथर कहानी है और कहानी के नाम है बुबा एगो कहानी कही दे। आज ये कहानी के हम देखबे और ये कहानी जो है वो जेएसएससी के लिए है। जेएसएससी के जो परीक्षा भते ओकर लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। से खातिर ये कहानी के हमने बढ़िया से पढ़बे और एक से संबंधित जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते वो सब क्वेश्चंस हम जैसे कर लेबै और क्लास के बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाद में आपको नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स भी मिल जाएगी, नंबर वहाँ पर दिया रहेगा, उसमें कमेंट सेक्शन में जाइएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, हम इसका पीडीएफ दे देंगे। तो हम लोग चलते हैं, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बुबा एगो कहानी कही दे। देखा ये जो कहानी है, बुबा जो है वो एगो बुजुर्ग आदमी है, एगो बूढ़ा आदमी है, बूढ़ बुजुर्ग आदमी है और कहानी के कह दे है, कहानी के आग्रह करू है। तो हम देखबै कि जे खोरठा भाषा में कहानी शब्द के जो उत्पत्ति भले, तो कहानी जो है वो संस्कृत और हिंदी में कथ धातु से बनल है। संस्कृत शब्द के कथ धातु से बनल है, मगर खोरठा में कहानी शब्द की उत्पत्ति भले कि एगो आग्रहवाची शब्द कहनी, मतलब एगो जो बच्चा है, बाल बुतरू है, ओकरा में कोनो बुजुर्ग के बा कहवैया के आग्रह करू है, तब जो है से वो जो है से ओकरा कहानी कहते से खातिर आग्रहवाची शब्द भले कहनी। तो एकरा में हम देखबै कि मुख्य रूप से जो कहानी है एकर विषय की है। तो विषय ये है कि जखन देश में गोटा भारत में अंग्रेज के शासन रहल है, तखन जे जमींदार रहल है और जमींदार जे हले से रैयत से, किसान से टैक्स उगाही करल है और जे अंग्रेज हले ओकरा दे हले। तो बाद में ओकर अब इतना चाल चलन हो गए, इतना मतलब फुटानी कहे भै गए और बाद में जैसे देखो ये कि जमींदारी प्रथा खत्म भै गए, लेकिन उखनी के फुटानी और जे ऐसे राम जी के हले वो खत्म नहीं भले। बाद में की भले कि जे जमींदार हले उखनी के हालत खराब भै गए और खर्चा तो बढ़ले गए लेकिन आमदनी कम हो गए और उ जैसे गरीब भै गए। यह एकरा में मुख्य विषय है। तो एकरा में हम देखबै कि जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र खोठा पात्र लिखबै। तो मुख्य पात्र जो है ओकरा में हम देखो ये एक गंगाराम है, गंगाराम, और दूसर है गंगाराम के ढेर जैसे पोता पोती है। गंगा राम के पोता पोती बुझले। ये जैसे गंगाराम एगो बुजुर्ग आदमी रहे और ओकर जे पोता पोती रहे बा गाँव के जे चंगर बुतरू रहे। तो इखिन जो है गंगाराम के आग्रह करू है कि बुबा एगो कहानी कह दे। एकरे में जैसे अंग्रेज शासन घड़ी जे जमींदार हले उखिन के कहानी कहो है। तो चलो एकरा से हमने फिर से शुरू से स्टार्ट करो। ये कहानी है कि अगहन कर महीना रहे, अगहन कर महीना रहे, जखन जो से धान धुरा जैसे काटल शुरू कर दिए, धन कटनी शुरू भेलै और खनै धानक बोझा बीड़ा कराय उड़ाय चढ़ाई चूटी के राखल जाहलक, मतलब धान धुरा खेत से लाइन के खरिहान में राखल जाहले। अगहन के महीना हुए और एक आसे पासे 4 गो 6 गो किसाने खरे सटले सटले रहलन और खरिहान जैसे सब पूरे गोटे गांव के एक जगह जैसे सटल रो है। आगे जो है बा बनवे हेलत शोभे करे खुबा कुरे रहे हेलन और धाना कराए कोई ना ले जाए तकर खातिर ओगरले हेले, मतलब खेत से जब खरिहान में लानब करो है धान के बीड़ा तो वहाँ ओगरो थी किले की रात के कोनो चोर ना ले जाए। और वहाँ जो है से ओगरे वो है वह आगे को है कि बेरा डूबलही मछधार हेलही जते झानक जहाँ जहाँ कुंभा कुरिया हेलतन ओगरे जोगरे ले कोई ना कोई पहुँची जैतल, मतलब शाम भेल रहे, मतलब बेर डूबने ओगरे ले कोई ना कोई जैसे खरिहाने पहुँच जाए। आगे जो है आज
आज सांझ हेते खरे गोटे बोड़ छोट ओगरा पहुँची गेल रहत। मतलब एक दिन की बात है कि आज जैसे खरे में खरिहान में ओगरे खातिर सब छोट मोट जैसे पहुँच गए है। कोई सांझे खाए पी के पहुँच आवतला और काय गो खरे ओगरा खाए पी के पाछू आवतला। कोई जैसे सांझे पैर पहुँच जाले, कोई बेर डूबल जैसे बियारी खा के अब होले। आगे जो है सी ओकर में सयान भी है बोले, नाती पोता रोले, और जकरा में हम देखो ये कि पोता अधिक रोले। आगे जैसे कोई छुआ किताब कॉपी लालटेन ले आवतला। जे बुतरू चंगे हले, जे छुआ हले वो ओगरे खातिर जाले तो ओकरा में लालटेन ले जाले, किताबों ले जाले। काहे के लिए कि लेकिन वहाँ पढ़ते। आगे जैसे देखो ये कि पढ़वैया कमे रहतला, बेसी रहतला हर जोतवा कमिया ढांगर तरी। जे ओगरे जाले ओकरा में पढ़ुआ छुआ कमे रोले, ओकरा में जे काम मजूर हले, जे काम करोले, हर जोतोले, जकर खर खनान हले उकिन सब अबोल थी। आगे जे है एकरे में गंगाराम बूढ़ा कर खरे रहे। ये गंगाराम जे बूढ़ा है वो खरिहान के गोटा जे गांव घर के हले हुए जैसे गंगारामों के खरिहान हले। आगे वो खरे में दिन रात रहतल, घूरी बेराय के, और खरे में एक दिने ओकर बहू पुता कलवा पहुँचा देते और रातें जैसे ओकर बेटा बियारी पहुँच बोले। तो यहाँ एक हम नोट कर लेबे, गंगाराम जे है एकर भोजन के व्यवस्था जे वहाँ ले जाले। तो गंगाराम के कलवा मतलब कि बोले दोपहर के भोजन, दोपहर के भोजन। तो गंगाराम के कलवा के पहुँच बोले, तो गंगाराम के बहू पहुँच बोले, और पुता मतलब ये पहुँच बोल थी बहू बा पुता। और गंगाराम के जे हले एकर बियारी मतलब रात के भोजन जे हले बियारी मतलब रात के भोजन। और ई पहुँच बोल थी गंगाराम के बेटा। तो यहाँ से पूछते कि गंगाराम के दोपहर के भोजन के पहुँचबो है, तो ओकर बहू पुता पहुँचबो है, और रात के जो भोजन है ओकर बेटा पहुँचबो है। आगे जो है गंगाराम जे बूढ़ा गंगाराम हले वो बड़ा हंसमुख हले, ना ककरो से कोनो गाली गलौज देले, और ना तो कोनो शिकायत करवले, और ना तो कोनो जे छुआ हले ओकरो से ढेर जैसे मजाक सजाक करवले। और एकर में हमीन देखो ये कि सब संग बतियाले, प्रेम बता ओकर गुण हले, और खेती चरलहूँ कोनो नुकसान भेलहूँ तो वो कहियो उरूप स्वरूप ककरो गाड़ी नहीं दिले। मतलब गंगाराम पूरा सीधा शांत हले, और ओकर स्वभाव से बोड़ छोट ओकरा इज्जत दे हलथिन, बड़ी मान दे हलथिन। नातियो पोता ओकरा कहियो नहीं चढ़ाबो हलथी, और नातियो पोता से वो मजाक करतलन तो बड़ी प्रेम से और कोनो सीख देते। मतलब वो उलूल जुलूल मजाक उजाक नहीं करोले, बड़ा शांत स्वभाव के हलथी। आगे जैसे देखो ये कि बूढ़ा गंगाराम खरे सब छुआ जुमला रतिया जब ओगरेल गल थी, तो ये जे पोता पोती है ढेर छुआ पुता है, लेकिन सब गंगाराम के जे कुंबा हले, झोपड़ी हले, ढाको कहल जाए, एकरा में सबको जौर भेले। और छुआ आई गंगाराम से कहानी सुनावेल जुटल है। यहाँ सब एकर घर कहीं पहुँचल थी एकर जगह कि कहानी सुने खातिर। छुआ कहीं उठला, बुबा आज एगो कहानी सुनाई दे। समझ ल, ये जे गांव के छुआ हथी एकरा जैसे गंगाराम कहल थी इखिन कि बुबा एगो कहानी सुनाई दे। आगे जैसे अब ये बुबा सोचे लागल कि सुनाइए, मने मने विचार करे लागले। छौड़ा छोड़ी कहानी कहबे हेले हम एगो कहानी कहे नहीं पारबे। सोच रहे थे कि छौड़ा छोड़ी के कोनो कहानी कहते तो हम तो कह नहीं पारबे।
हम कह नहीं सकेंगे। और वहीं जैसे राजा राजवाड़ कर कहनी हमनी जानी, कहबै तो कही देबुन एगो कहनी ई गाँव कर कैसे डूबल। समझ ले, जब ये आग्रह करू है तो गंगा राम जो है, गंगा राम ये सोचो है कि की कहानी कहिए। छौड़ा छोड़ी के कहानी कहबे तो हम कह ना पारबे, और राजा राजवाड़ के कहानी कह कहबे तो हम जानिए ना। चलो जब तुहिन आग्रह करो है तो एगो कहानी सुन ले। अब वो कहानी के विषय की है, ये क्वेश्चंस बनते तो एक कहानी के विषय हम नोट कर लेबै। कहानी के विषय की है, कहानी विषय कौन विषय, जे गंगा राम कह रहा है कहानी ओकर विषय, और विषय है बुबा आज एगो कहानी ई गांव घर कैसे डूबल लिखा। ई गांव घर कैसे डूबल। यह है विषय पर जो गंगा राम कहानी कहल शुरू कर थी। गंगा राम कहो थी कि चलो तो इनके एगो कहानी सुनवैया, और वो कहानी है ई गांव घर कैसे डूबल। बुझले, अभी जैसे को थी कि गांव घर कैसे डूबल, आज यह कहानी कहबे। ताले जैसे एगो जो से छुआ बोल उठो है कि कहाँ डूबल है बुबा, ये गांव तो डूबल है ये नहीं है, पानी से डूबता है ना। तो एगो छुआ तुरते कह उठो है कि कहाँ डूबल है बुबा। आगे जैसे देखो ये तोहिन डूबल नहीं देखा, गंगा राम को है तोहिन डूबल नहीं देखा हक, मगर हम तो देख लिए देखल ही है। आप लोग नहीं देख रहे हैं कि कहाँ डूबल है, लेकिन हम जैसे देखलिए गंगा राम कहल। आगे कहल जाए कि हमिन कुछो नहीं बुझे पारल। के काल के जे छुआ पुताल है वो काल के कि हमिन कुछो बुझे नहीं पारियल। दोसर छुआ कहला कि हमिन के बेच लेके समझाए के कही देवे तभी नहीं तबे नहीं। काल के दोसर को कि हमरा बेच से समझाए के कह तब नहीं समझबै। कहानियाँ कही दिल अपन बुझभाग डूबल और उगल। गंगा राम बोले लागल बैठा एक धार ले और सुना जितना सुनवाए ओकर ले बेसी गड़वाए। काल के चलो कैसे ही गांव घर डूबल ओकरा कहानी हमीन बतवो से खातिर एक धार से शांत से बैठो, और बीच बीच में हुंकारी भी भरे चाहिए। आगे कहो थी गंगा राम कहानी कहले शुरू करल। अब कहानी जैसे गंगा राम शुरू करते हैं कहले, कहानी स्टार्ट हुआ है कि ढेर दिन आगुक बात लागे अंग्रेज कर तखन हिया राज है। मतलब बहुत दिन पहले के बात है कि अंग्रेज के राज हिया हल। हिया माने गोटे भारत बोर्ड छोट राज राजवाड़ा अंग्रेजी सरकार के अधीन हेल थी। मतलब गंगा राम कहल थी कि गोटे भारते अंग्रेज कर शासन हेले, शासन बा राज हल। बुझले, मतलब कहब करो थी कि बहुत साल पहले पूरे भारत में अंग्रेजी शासन रहोल, ब्रिटिश के शासन रहोल, और ये राजा के है वहाँ अंग्रेज शासन रहोल, और जे राजा रजवाड़ा हल ओकर अधीन हल। अंग्रेज के अधीन के हल तो राजा रजवाड़ जे यहाँ स्थानीय शासक हल, लोकल शासन, वो जैसे अंग्रेज के अधीन भाई गए। आगे जैसे देखो ये कि राजा रजवाड़ अंग्रेज सरकार के माल देहलथिन मतलब कर उगाही करके देल, टैक्स उगाही करोल। मतलब ई जैसे टैक्स उगाही कर उगाही करे खातिर राखल थी, कर उगाही करोल, उगाही करो हलत और
अंग्रेज के देहला, बुझले। ई राजा रजवाड़ जे है कर उगाही करोले और ई राजा रजवाड़ अंग्रेज के देहले। आगे जे है कि आदमी ये राजा रजवाड़ माल ओकर क्षेत्र के रहवैया आदमी से ले हलथिन। अब ये भैया ये टैक्स कहाँ से देते? तो ये जाहिर सी बात है, जैसे गांव में जैसे किसान है ओकरे से लेते, तो उसे खातिर हमें आगे यहाँ देखबे कि कर जे उगाव हल, कर उगाही रैयत से करोले। रैयत मतलब किसान से करोले, किसान से करोले। और आगे जे है कि रैयत थिन ले माल वसूल करे ले गाँवे गाँवे जमींदार राखल जा हल। और गाँवे जमींदार बूझा गाँव के जमीन बोन झाड़ परती उड़ती टेंगरी पुथल सब कर मालिक ओखनी रहल। और एखिन कर खूबे मनमानी चले हलन। बुझले। ई जे राजा रजवाड़ हले ई जे जनता से बा किसान से कर उगाही करे खातिर जमींदार बहाल करलके, जमींदार बहाल करलक। अब ई जे जमीन है, ई जे जमींदार है, ये तो पूरे गाँव के मालिक समझ बैठले। जितना प्रति जमीन है ये एकरे मालिक ही अपन बैठ समझ ले कि ले सब जैसे इखिन पर जैसे कर लगते। आगे जैसे देखो ये कि एखिन के खूबे मनमानी चले ककर जमींदार की। एकर आगू का हले बुबा, इतना काल थी तो एगो छौआ बोल उठले कि एकर आगू की भले बुबा। तो एगो छौआ कहले और गंगाराम हंसल और बोलल कोई सुतलाय का हो, यदि कोई सुतलाय तो हम कहानी कहल छोड़ देबोन। काल थी कोई सुतले तो नहीं, मतलब कोई सो तो नहीं गए। अगर दी आप लोग सो गए होंगे तो कहानी कहले छोड़ देबै। बुझले। आगे जैसे दोसर छौआ कही उठल नहीं आजा हामिन क्यों नखियो सुतल, तो कहले चल हामिन सुने लागल ही। मतलब हामिन कोई सुतल नहीं है, आप कहिए हम लोग सुन रहे हैं। आगे हाँ तो कहे हेलियन छोट छोट जमींदारे के मनमानी चल हलन। ये जमींदार जेले ऐसा हर गांव 35 गांव में जैसे जमींदार हल और जमींदार के मनमानी खूब चले लागल। और जमींदारे के रहत राजा के माल गुजारी रसीद काटो हल और बड़ी बाट ठाट से रहोल। ये बड़ी ठाट बाट से रहोल और बिना सर शिकार और बिना मछली के तो कहियो खाने नहीं खियाए। ये जमींदार जे हल इतना ठाट बाट से रहोल कि बिना सर शिकार के बिना माछ मछली के वो खैबे नहीं करोल। और जैसे सर शिकार मछली है तनी ओहटा पाचकी जोगाड़ है जाते। आगे कोई कि सर शिकार जब रू है तो ओकर पाचन के व्यवस्था भी होवे के चाहिए। पाचन मतलब समझ ले दारू मौध, सर शिकार खैला के बाद ओकरा दारू मौध भी चाहिए। आगे जो है गोड़ाइत चौकीदार जोगाड़े में रहल थी और जे दारू मौध सर शिकार के व्यवस्था के करोल तो चौकीदार गोड़ाइत इखनी जैसे करोल। और जे रैयत नहीं पहुँचावल आ गोड़ाइत जमींदारे कोनो काम हाँक पारी देते और रैयत के पहुँचा देते। तो जमींदार के जे सानिध्य में रोल वो रोल गोड़ाइत चौकीदार। अभी गोड़ाइत और चौकीदार कोनो रैयत के कह दिले फलना दिन 2 किलो शिकार लाइन दिहो या 2 गो देसी मुर्गा लाइन दिहो, तो किसान के जैसे लाने पड़ोले। किले के अगर यदि वो नहीं लानते तो दोसर दिन जमींदार होकर घर तर ठाड़ रोले। और ठाड़ रोले कि किसान की रैयत के कहल जाला कि तोरा राजा बोले ले। तो राजा जब वहाँ पहुँचोल तो ओकरा मारियो पड़ोल, अलगे से ब्याज के रूप में मार पड़ोल। आर तो काम जे है तो ओकरा करहे पड़ोल। से खातिर जमींदार से जे कोनो मांग करोल तो रैयत ओकरा पहुँचाए दे हल। तो वह कोथी आगे कि गोड़ा जमींदारी कोनो काम हाँक पड़तल रैयत के पहुँचना रहे। जे रैयत नहीं पहुँचातल बिहाने ओकर दूरा तर चौकीदार हाजिर
फलना जमींदार हकावल हौ आ काल ओकर काम काहे नहीं गेल रही, जाय हुआ जवाब देभी हमरा जे हुकुम रहे सुनाय दिलियो, बिहाने तो उ रैयत के हुआ पहुँचना रहे और नहीं पहुँचले पिठाए ठोकाए तो हके रहे और सूद में बाकी काम तो ओकरा करे पड़ते, मतलब काम वो नहीं कर ले, दोसर दिन तो ओकरा बलाहट आ जते और वहाँ गए तो मारियो खा ले और सूद में ओकर कामो करे पड़ते, से खातिर ओकर जे ऑर्डर रोले ओकरा पूरा काट देले। आगे जो है देखो ये कि गंगाराम फिर सुस्ताए लागल और सांस लेला, कहानी काल थी, फिर रुकल तनिसन रुकल थी, तकर बाद तनिसन एक फाँक खैनी खा ले बूढ़ा गंगाराम, खैनी खाल और खैनी पहिल थूक थूकी के फिर बोले लागल। अब आगे जो सो थोड़े सुस्ताते हैं, इसके बाद कुछ जो जमींदार है ओकरा एग्जाम्पल से समझावो थी कि फलना फलना जमींदार फलना फलना गांव के हल और ओकर इतना ठाट बाट रोल कि आज देखे कि उ ना चते पड़ल और जैसे आज उखिन गरीब हो गए। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, से खातिर एकरा लिख ले। देखे यहाँ जे देखो ये कि गंगाराम को थी कि जे क्षेत्र के जमींदार हल, तो यहाँ पर एक क्षेत्र पॉइंट दबे हेडिंग क्षेत्र और यहाँ पर जमींदार और एकरा में जे गंगाराम कुछ खास जमींदार के बतवल हथी, जकर में हम पहिल देखबे भदुआ गढ़ा, एगो भदुआ गढ़ा हल, भदुआ गढ़ा बुझले, और भदुआ गढ़ा के जे जमींदार हल वो दीनानाथ भंडारी हल, दीनानाथ भंडारी। दोसर जे है वो है ठेपचूर टाण, और यहाँ के जे जमींदार है वो है सहजदेव चौधरी बुझले। और आगे जे है वो है बाघलता, तेसर जे है वो है बाघलता मार्करे नहीं, आगे हम देखो ये बाघलता, और यहाँ के जो है वो है फागु मांझी, और चौथा जो है वो हमें देखो ये CRD और यहाँ के जो जमींदार है वो है तीर्था मुंडा बुझले। आगे गंगाराम यह को थी कि देखो ये कोनो 4 गो जैसे जमींदार के पड़ते देती, और भदुआ गढ़ा के जमींदार हल दीनानाथ भंडारी, और ठेपचूर टाण के हल आप सहजदेव चौधरी, और बाघलता के फागु मांझी, और CRD के हल तीर्था मुंडा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन से कि भदुआ गढ़ा के जमींदार के हल, तो दीनानाथ भंडारी समझ ले। और ये जमींदार जो है उखिन के 11 गांव के जीमा हल, 11 गांव के उखनी के जमींदारी मिलल है, 11 गांव के टैक्स वसूल है, और कागज उगज के सब जिम्मा ओकरे ले। यानी जमींदार के अधीन रहे 21 गांव है। एक सेकंड,
हाँ ठीक है, 21 गांव। बुझल? यह पूछता है कि बुबा एगो कहानी कही दे, कहानी के लेता रहे ये बतावा कि जमींदार के अधीन कते गांव हल, तो 21 गांव है। बुझल? ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, 21 गांव हल। अब आगे हम देखो ये कि इखिन के की स्थिति हल पहिल और एखन की स्थिति गुजरल। चलो एकरा हम देखो ये एखिन आसपास 21 गांव कर माल बांधे हल, मतलब 21 गांव के माल जैसे टैक्स उगाही करवले और बांधे हल, रसीद काटे हला, राजा के जमीन, बकास, जिरात, गैर मजरूआ जमीन कर बंदोबस्ती करोले। इखनी ना सिर्फ टैक्स उगाही करोले बल्कि रसीद भी काटोले जमीन के। और जमीन में हम देखो ये राजा के जमीन, बकास जमीन, जिरात, गैर मजरूआ जमीन कर बंदोबस्ती करोले। तो यहाँ से एगो क्वेश्चन बने पारे कि जे टैक्स वसूली करोले बा हम देखबे कि जे रसीद काटोले वो कौन कौन जमीन के काटोले। जमींदार जे है जमींदार जे है राजाक जमीन, ई जमीन के प्रकार है। बुझले? ई सब जमीन के रसीद काटे के जिम्मा जमींदारे खल। तो जमींदार जी है से राजाक जमीन, बकास्त, जिरात, गैर मजरूआ जमीन, जिरात, गैर मजरूआ जमीन कर रसीद काटो हल, रसीद काटो हल। बुझले? यहाँ पर भी पूछल जीते कि कौन कौन जमीन के जैसे रसीद काटो हल। तो हम देखो ये कि राजाक जमीन, बखास्त और जिरात, गैर मजरूआ, इस सब जमीन के रसीद काटो हल। के काटो कट कर जिम्मा हल है? जमींदार के जिम्मा हल। आगे हम देखो ये कि दबदबा रहन से ले अपन काम तो रैयत से करावे हलथिन, मतलब जमींदार के खूबे दबदबा हल। और वोखिन के इस जमीन के रईती दर रईती बंदोबस्ती करे में खुशनमा पावे करे हलत और जबरदस्तियों ले हल। वोखिन जे खुशनमा अपने मने नी दिए हलथिन, बंदोबस्ती के रसीद फीसो लगावे करे हलन और जी हुजूरिये गोड़ाई तो चौकीदार के खियावे पियावे में पड़े हलन। मतलब मनमाना जैसे रसीद काटे में उ ले ले, और अगर दी उतना नहीं दिल थी तो कर रसीदे नहीं काटोले। तो पूरा धाक जैसे जमींदार के हल। अब जैसे इतना कहल थी तकर बाद फिर जैसे गंगाराम तनिसन सुस्ताई रुकल थी, सुस्ताई लागल और वो सुस्ताई लागल माने सोचे लागल कहनी के छौआ सुनहत की नहीं, तो बेकार वो बोलत रहत से ले उ छौआ सबके पूछल सुतला की जागल है रे। फिर रुकल थी और फिर कहल थी कि तो सूत नहीं गल है, अगर दे सूत गल है तो गेल हवे तो कहानी कहल छोड़ दब। आगे छौआ को थी कि सब जागले ही बुबा, मतलब सब जागे है। तो अंग्रेज जमानक हामिन घर गांव खिसा कहनी जानले जागले ही, मतलब जाने ले जागले ही है। आगे जे हमीनो कहियो अपन छौआ पुता के कही सुनाई बन, कैसे कैसे देश दुनिया कर रहन सहन हाव भाव बदलल आ बदलल जाए लगल। मतलब छौआ काल के नाय बुबा हमने जागले ही है, और ये कहानी तोर से सुनबे तो यह कहानी हमहू अपन नाती पोता के जैसे आगू पहरे सुनबे। बुझले? आगे जैसे गंगाराम फिर कहे लागल, गलत ढंग कर कमाए गलत ढंग कर पैसा से ई जमींदार खाए पिए मौज मस्ती में बेसी समय बितावे लागल। बुबा कहो थी कि जे जमीन है जमींदार है वो गलत ढंग से कमा ले और खूब मौज मस्ती से रह लागले। आगे जो है
प्राय रोज मांस मछली होबे के चाहिए, मतलब नित्य दिन मांस मछली होबे के चाहिए। बिना मांस मछली के तो ओकर आदते ना ले खाए के। मांस मछली संग मद दारू नी भेले तो खाना खियावे नी करे लागले। मतलब माछ मछली के साथ दारू मद भी चाहिए, मतलब पाचन चाहिए, बुझले। मद दारू मद मांस काम नाश कर फेराए ओखिन पड़ी गेले। मतलब सच कहल गेले कि ज़्यादा सर शिकार मौत दारू से जे रो है लस्तंगा रखो है वो एक नए दिन एक बर्बाद हो जाए, वह एकरा में कहल है। अर्जन घटे लागलन और खर्च बढ़े लागलन। अर्जन मतलब कमाई धीरे धीरे घट गए और जे खर्चा हल वो और शौक पूरा खाटे खर्चा ओकर बढ़ गए। जमींदारे फुटानी कम नहीं हलन, आदत तो बेड़ायल रहन और छवो पुतो बाढ़ी जाए लगल थी। जमींदार के तो आदत तो बड़े खराबे हल और उखिन के जे छुआ पुता हल वह सयान भे गए, बड़ा भे गए। जमींदारे के बेटा के बिहा जमींदारे के बेटी के बिहा शान शौकत कम नहीं होवे के चाहिए। मतलब जे जमींदार हल और ओकर बाल बुतरू के जे शादी हल एकदम गजगज होवे के चाहिए। कोनो जे से शान शौकत कम ना होवे के चाहिए, काहे ने 5 कट्ठा जमीन बिक जाए, बुझले। एकरा में वह कहल रहा है आगे जे है तनी 3 आदमी 13 खर्चा और अपन जमीनों जायदाद रैयत थिन बेचे लागल। जब ओकर शान बढ़ल कि बाल बुतरू के बेच तरी बेटी के 20 घरे शादी करे के दहेज के दिए खातिर, तो दहेज कहाँ से पैसा लान थी, तो ये अपन जमीन धीरे धीरे बेचे खुचे लागल। और कहाँ बेचलक, तो रैयते के बेचोल थी। आज तक जकरा वो चूसले हल थी ओकरे जगह वो बेचे लागल। और नहीं तो नहीं कोनो एकागो जमींदार भी ईमानदार हल और जे बेच जकर नियत नीति हल वो जमींदार फलले फुलले गले और वकील जगह ये सब जमींदार जगह जमीन अपन बेचे लागल, काहे कि शादी ब्याह बड़घर करब। आगे जे है रैयत नी लिए पड़ले और चतुर जमींदारे थोड़ कुछ दे के काम चलाए तलथिन और अपन नामे ओखिन कर खेती बाड़ी लिखाई लिए लगल थीन। अब बेटाइन 10-5 बछरे राजा जमींदार ले रंग फकीर भाई गले। कह रहे कि जमींदार जे हल थी वो बेटा 10-5 वर्ष में जमींदार से गरीब बन गए, फकीर बन गए। कि लेके खर्चा तो बढ़ा दल थी लेकिन आमदनी नहीं बढ़ल, बुझले। मतलब एकरा में यह सीख मिलू है कि जितने कमेबे उतने खर्चा करे के, बुझले। आगे जे है दीनानाथ भंडारी कर 6 गांव तो डूबले होकर अपन रैतान जमीनों दोसर जमींदारे हाथे पड़ी गेले। आगे कहो थी कि जे दीनानाथ भंडारी हल, दीनानाथ भंडारी कहाँ के हल जमींदार, तो भदुआगढ़ा के हल, बुझले। तो दीनानाथ भंडारी के 6 गो गांव जो सो डूब गए, मतलब खत्म भे गए, रैयत जगह बेच दल के। तो आगे एक नोट कर लीजिए, दीनानाथ भंडारी। दीनानाथ भंडारी कर 6 गांव तो कर 6 गांव बेचाए गेल, बेचाए गेल। दोसर जमींदार घर ई बेच दल थी, काहे खर्चा अधिक भेल। सहजदेव चौधरी आगे को थी कि दीनानाथ कर 6 गो गांव जैसे बेचाए गए और सहजदेव चौधरी तो मोद मातल भाग गेल। आगे जे सहजदेव चौधरी है वो तो पियक्कड़ भाग गए, मोद दारू मोद माँ के मातल रूहे पी के। तो आगे जैसे सहजदेव चौधरी ये मोद पी के मातल रूहे, दारू पी कर मातल है। और जे 2 गो बचल थी उखिन के नाम की है फागू मांझी और तीर्था मुंडा। सहजदेव चौधरी से आरो थी भगल थी, की नाम है फागू मांझी
आर आर तीर्था मुंडा, तीर्था मुंडा। इखिन सहजदेव चौधरी से कम नहीं है, तो वह को थी कि मुंडा कर हल सहजदेव चौधरी कर हाल से आरो बेहाल है। और आगे है से पहर जमींदारे खत्म हो गए और इखनी पूरा दर पीहा हो गल थी, पीहा दर पीहा हो गल थी, बुझल, पूरा दारू पियो है। और अपन जैसे धीरे धीरे इखनी के आरो हालत खराब हो जीते। आगे देखो ये इतना कालथी और कालथी की जमींदार प्रथा जैसे खत्म हो गए और गंगाराम फायर खैनी बना के खायल और पहिल थूक फेंक कर लगास्थल बोले लागल, दीनानाथ भंडारी कर छुआ पुता तो गांव घर छोड़ी के शहर चल गए। फिर थोड़े देर रुकल थी और फिर आगे को थी कि जे दीनानाथ भंडारी है इखिन के जे एकर जैसे बाल बच्चा जे है छुआ वो गांव छोड़ के शहर चल गए, बुझल, गांव छोड़ कर शहर चल गए, शहर चल गए और वहाँ जैसे बेच बजाय नौकरी करो थी। आगे जो है चली गए और तनी पढ़ल लिखल रहत और ऊँच कुलेक ब्राह्मण परिवार एक रहत, अवस्था बूझी के नौकरी चाकरी पकड़ ललके, बुझल, ये पढ़ल लिखल हल, अब शहरे गए और वहाँ बेस नौकरी चौकरी पकड़ ललके। आगे जैसे सहजदेव चौधरी कर छुआ पुता खेत बाड़ी जुट गए। आगे जैसे हम देखो ये जे सहजदेव है, सहजदेव चौधरी एकर जैसे छुआ की करो है, छुआ खेती बाड़ी काम करो, मतलब किसान काम करो। जे जमींदार हल ओकर बच्चा जैसे किसान बन गए, तो ये खेती बाड़ी करो है, खेती बारी करो है, बुझले। यह पूछते आगे हम देखो ये कि फागू मांझी और तीर्था मुंडा के की हाल भेले। तो आगे है कि रहला फागू मांझी और तीर्था मुंडा अजगर सांप लेके घोलटल पलटल रहे, बुझले। तो फागू मांझी और तीर्था मुंडा अजगर सांप नहीं घोलटे पलटे लागल, मतलब पी के एकदम मातल है, पी के मातल है। जमींदारी खत्म हलन, मगुर जमींदारे छापा नी मेटाल, डोरा पोड़ गेलक और ओकर एठन नी गेलक। कभैत सच है, कभैत सच है गेल, मांझी और मुंडा दुयो दीनानाथ भंडारी कर खेते में माटी काटला। मतलब आगे जे देखो ये वो है फागू मांझी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा है, और तीर्था मुंडा इखिन जो है पूरा पी के जैसे डोड़ा सांप नियर मातल है। और इखनी जो है वो दीनानाथ भंडारी के खेत में मजूरा करो थी। मुंडा दीनानाथ, दीनानाथ भंडारी कर खेत में, खेते मजूरा काम कर है, काम कर है, बुझले। जकर ठाठ बाट रहे वकर हालत तो देख ले कि की भेले। दू दिन और ये है जे फागू मांझी और तीर्था मुंडा इखनी जो है 2 दिन खटला और 2 दिन मौत दारू पी के घोलटल रहता। पूरा काम धाम ना 2 दिन काम करो ले सप्ताह में और 2 दिन जो है से ओकरा खा के खत्म करो थी। और ओकर कर छुआ पुता वैसने माटि कटवा भेलथिन और गंगा राम फायर खैनी थुकल और जोर से सांस लेके थिरल, बुझल। एकर बाल बुतरू भी यह नियर निकल रहे। तो यहाँ लिख दिए एखिन के छुआ, छुआ एखिन के जे छुआ है, छुआ सब
दारू मौत में डूबल है, डूबल है, बुझले। अब जैसे कहानियाँ सिराई, तब इतना कहानी काल थी तो जे बुबा जे है उतनी सन रुकल थी। ताले एक छौआ बोल उठले कि बुबा कहानी खत्म भे गए, सिराय गए, तो आगे को है एगो नाही हो एखन नेखै सिराय, एखन मजा वाला भाग तो बाकिए है, एखन तो दिन देखला कैसे गांव डूबल। अभी कहानी के असल मजा तो बचले है, अभी देखे कि गांव कैसे डूबे, तो गांव डूबल न, सबके जे 21 गांव हल से तो खत्म भे गेल, जमींदार से मजूर भर गेल और सब जैसे खतरा में। तो एकरा में ई भाग में हमने देखलिए कि की रंग जैसे गांव डूबले। अब आगे फिर जैसे बुबा सोचता है, अब को थी कि मजेदार भी बात है कि अब घर डूबल। आगे कहानी के एक मोड़ ले है, तो आगे हम नोट करबे। इतना समझ ले ना कि आगे देखो, एखन तो दिन देखला कैसे गांव डूबल, अब तोहिन के बतेबोन कि कैसे घर डूबल। अब एकर बाद जे कहानी है वो घर कैसे डूबल, कहानी के विषय चेंज भावो है और कहानी विषय भेजा है, विषय भेजा है घर कैसल कैसे डूबल, डूबल, बुझले। एकरा में दू गो कहानी एक एक साथ है, लेकिन तनी से यहाँ से मोड़ ले ले है। और घर कैसे डूबल, आगे जे है तखन मोह दारू एते चलन नहीं है। बुबा कहो थी कि तखन कखन बहुत साल पहले मौत दारूक एते चलन नहीं है जितना एखन है। कोई कोई आदमी बराबर दारू मोद पीतला, एक आध गो आदमी है वो बराबर पिए होले, पियंकर जखन, मगिन जैसे उतना चलन ना है। परब परबे दारू मोद दारू चुआतला, नी तो दारू कहूँ ले आंतला। मतलब परब में जो है दारू चुबो ले, बुझले, और ना तो कहूँ से लानो ले। और सोहराय और करम पर्व है, मुख्य रूप से सोहराय और करम पर्व में कहे से दारू लानो हले बा घरे में चुआबो हले। आगे जो है दारू एक दू दिन चलते आवे लेके टोले दारू दुकान नहीं रहे। बुबा कहते हैं एखन तो गांव मोहल्ला हर टोला टुंगड़ी में जैसे दारू की दुकान है, हर शहर के चौक चौराहे में दारू की दुकान है, लेकिन आगू दिन मतलब पहले इतना दारू दुकान नहीं हल रहे। हाँ, दारू एक आध आदमी ले जो सतैयो पीतले पिए होले, मकिन जैसे कोनो खास पर्व त्यौहार में दारू बनवो ले बा लाइन के पियो ले। एखन तो हर गांव घर में जैसे दारुए दुकान खोल दल थी। वह आगे कह रहा है घरे दारू चुबावल नहीं तो जाने नहीं हले, मतलब घर में तो सबको दारू नहीं चुबावे जानो ले। छोट बोड़ मुंडा मांझी कहूँ कहूँ तेली घर मोत चुबावल ले, मतलब कहीं कहीं मुंडा मांझी जैसे और तेली घर जैसे दारू चुबावो हले। और अब तो देखा हाँ एक दूगो बड़कन घर छोड़ी के नहीं तो गांव में घर घर महुआ दारू चुआवे लागला, हड़िया राखे लागला। अब तो कम उम्रों छुआ के देखियो कि दारू दुकान ढुकल और दारू पी के एकर ओकर संग झगड़ा कहे। बुबा बोलो थी कि तखन तो कोई खास पर्व त्यौहार में पियो ले, एखन तो हर जगह दारू है। इतने ना है, अब तो छुआ भी पियो है दारू दुकान में। अब बुतरू जे छोट छोट है उखनियो दारू दुकान में ढुकल है और दारू पी के जैसे लड़ाई झगड़ा करू है। ये कहब करो थी घर कैसे डूबले बुबा, इतना काल थी तब एगो छुआ जो है बोल उठले कि घर कैसे डूबल बुबा। तो आगे जो है एगो घर कैसे नहीं डूबले, बुबा को है घर कैसे नहीं डूबले, काम ना धंधा आदमनी कोनो रास्ता नहीं, कोई काम धंधा नहीं है।
दारू पियले सीखेल और ताश खेले बैठले, काम ना धाम करले, खाए ले बेस बेस खोजे। एखन जे छुआ पुता है वो काम धंधा काम और बेस बेस खाए खोजो है, तो नहीं डूबले घर। आगे जो से आरो समझबो थी, दारू और ताश खातिर जखन पैसा नहीं जुटल, घरे बाहरे चोरी करे लागल। और जे छुआ मन के जे लत लग जाए, ओकर जैसे पैसा नहीं जुटले तो चोरी चमारी करे लगते। और लगबे ईटा घर नी घर डूबले नी भेले तो का भेले, मतलब चोरी चमारी करे लागल, काम धंधा छोड़ल, तो ये घर ना डूबले तो की भेले। ई बुबा को थी छुआ के गंगाराम समझावल, समझल थी। आगे, आजा बुबा ई तो बताओ, गंगला आजा और धनिया काका रमुदवा एखनो तो खूबे दारू पियो थी। बुझले, आगे जैसे समझले ना कि घर कैसे डूबले, कि सब जैसे दारू मोद में छुआ पुता सब लग गए, आदत भै गए, दारू नहीं मिलने चोरी चमारी करे लागू, तो घर डूबले न। अब छुआ को थी 3 गो नाम लल थी। एगो छुआ बोलल थी कि बताओ, गंगला आजा, गंगला आजा, धनिया काका, धनिया काका, धनिया काका, और एक है रमदुआ, रमुआदा, रमुआदा को थे के को है छुआ, छुआ को है कि गंगला आजा, धनिया काका, रमुदवा एखन तो खूबे दारू पियो है, एखन तो खूबे दारू पियो है, पियो हथ, कहियो कहियो खूबे मातर रहत, बड़का बड़का डिंग हाके लागल हत, जकर तकर झगड़ा करे हत, गोटे टोला मोहल्ला और गोटे गांव तक गुहार सुना है। एगो सियनगढ़ छुआ पूछे लागल, बोली कि तो खूब दारू पियो है और खूब डिंग हाँकू है और लड़ाई झगड़ा करे लागू है। और बीच में ओकर बात के काटे गंगाराम कह दिला। जब ये काल थी तो गंगाराम फिर रुको थी और फिर कहो थी कि कहो थी कि गांव घर डूबे ओला, टोला मोहल्ला शिकायत करवे ओला, ऐसने दरुआ हेवत, जे अपन बाप दादा के कुछो तो नहीं पारे पड़ल और बाप दादा के नाम लेके ओकर बदनाम करले हेकवब। हम फलना खानदान के लागी, हमर दादा आजी ऐसन रहत, वो फलना आजी जमींदार रहे, वो फलना आजा डॉक्टर रहे, वो फलना प्रिंसिपल लागे, वो फलना काका इंजीनियर लागे, वो फलना दारोगा लागे। तनी देरी चुप रहल और पाछू फिर गंगाराम बोलेला, मतलब ये बोलो थी कि इकनिए तो गांव घर के डूबो थी कि लें कि आपने तो कुछ करे के ना है, तो हमर दादा जैसे जमींदार है, तो हमर काका डीएसपी है, हमर जैसे फलना जैसे प्रिंसिपल है स्कूल में, और पूरा डिंग डांग हाके लागो थी के साहब ऐसा दारू मोद पी करके। आगे जो है को है कि तनी देरी चुप रहल कर पाछू फिर गंगाराम बोले लागल, बिन पियल आगू नाता तोर धनिया काका ना रमुआ दादा कर बोले बहराइथिन ना पूर्णा नामा डूबल उगल इतिहास बोले पर। मतलब ये जे तोर गंगला आजा धनिया काका और रमुआ दा जे है रमुआ दा इकनी बिन पियल बोले पारो थी, पीने पर जैसे सब फलना हमर है, चिलना हमर है, बिन पियल सब खत्म। आगे जो है आगे देखो मजा लगता है भी, तखन तो इतना सीधा और इतना अज्ञानी बनी जाहत जैसे ओखिन कानू कोनो जानब नहीं करता। बड़ी बुद्धिगर कि आगे लोग नहीं जानती कि ओकर ददवा की हल कि नहीं हल के की है, तखने तो पूरा ज्ञानी बनू है। ऐसा दरपुहा बड़ी खतरनाक है। तुरते एखिन नाना रकम उठका पुरान
दरपिहा उठका पुराण करबथुन, तुरते झगड़ा करी लेबथुन और फिर तुरते गोड़ो गिरी के माफ़ी मांगथुन। ऐसा दरपिहा बड़ा खराब रुआ है, तुरते गाड़ी दथुन, झगड़ो करथुन, फिर गोड़ लगलथुन कि माफ़ कर दे, गलती भले। आगे जो है जे भी करथुन शिकायत छोड़ी नाम जारी नहीं है करबथुन, लेकिन नासा फाटल पाछू पूछले का बथुन, नाही आजा नाही काका हम ऐसा नहीं बोल ले, हमें ऐसा नहीं कहले, एखनु काम धाम काम हथ खा हथ, पैसा हाथे लागले पिए खाए में 3 के 13 खर्चा, और घर ले घटी घारे मर मेहमान आवलथलुन, छुआ फीस दिए हाउ पैसा उधार करके करे पड़तन, वहे पैसा उधरा ककरो कहियो मिलते नहीं तो डूबे करते देनिहार के। मतलब की काल थी, मतलब जब नशा टूट जाए तब बोल ना हमने तो नहीं कह लिए, और इतने ना कौनो जैसे खर्चा इधर कर देती, 3 के 13 खर्चा भे गए, छुआ पुता के जैसे फीसो भरे के पैसा ना है, और ये पैसा नहीं है और जरूरी भले एक दोसर से उधारी लेती, और उधारी जब ना चुके थी तो जे दल थी ओकर पैसा डूबले कि ना डूबले बोलो तो ये घर डूबले न, यह बता करो थी गंगाराम। आगे देखो, तनी देरी बादे गंगाराम फिर बोले लागल, बेटी के बिहार में गंगला 2 गो खेत और 1 गो टाण बेचल। आगे एक नोट कर ले, गंगला जो है, गंगला बेटी के बिहार में, बेटी के बिहार में की बेचल थी, बेटी के बिहार में, तो बेटी के बिहार में 2 गो खेत और 1 गो टाण बेचल, में 2 गो खेत और 1 गो टाण बेचल, टाण बेचल, बुझल न। इधर पिया के हाल है कि जैसे 2 गो खेत और 1 गो टाण बेच दल के अपन बेटी के बियाह में। धनिया काय गो बारी खेत टाण बेचल, और रमुओ दुयो बेटी के बियाह में 2 खेत और 1 गो सड़क धर और 1 कर टाण और पानी पटवे पंप बेचू है। और इतने ना ये धनिया काका है ना, धनिया काका, धनिया काका यह जैसे अपन बेटी के बियाह में जैसे बारी खेत और टाण बेचल के, यह जैसे बारी खेत और टाण बेचल, टाण बेचल, और जे की है रमुआ दा ना, रमुआ दा जे है ये जे है रमुआ दा ये की बेचो थी, तो 2 गो खेत सड़क धर के मतलब सड़क के किनारे हल, और 1 पानी पटवे पंप भी बेचल रहे। 2 गो खेत और पानी पटवेक मशीन बेचल, बुझल ये बेचल। आगे जो है, हाँ बुबा इटिन तो जान ही छुआ सब कहल, अब छुआ सब काल कल, हाँ बउआ बुबा ये सब तो जानो ये कि उखनी खेत बाड़ी सब बिकल। आगे, दारू पिए कहानी आर का सुनवाए रे छुआ, अब कहते हैं कि दारू पिए कहानी आर की छूट सुनाइए, इतना ढेरी है। आगे, कते कते दरपुहा दारू के निशान बिना मतलब के झगड़ा करहत और मुहा मूड काटा काटी के हो, मतलब ढेर जे दरपुहा रो है वो लड़ाई झगड़ा करो है, लड़ाइयो झगड़ा नहीं मारपीट करो है, कखनो कखनो जानो मार दे हैं। कते कते मूड काटा दारू पी के बहू के मोरावल और बाप के काटल माई के ढेड़ाए के मोरावल और टांगा बैसला फरसाल जे मिलता निशा पहर उठाए के बिना सोचले समझले प्रहार करी दे हथिन और जिंदगी भर जेहले सड़ल है। ढेर ऐसा दरपिया है जे मार पीट के अपन बाप माई के अपन घर में जैसे भाई के और गांव में ढेर जगह लड़ा झगड़ा करके मार दल थी और ढेर जैसे जेल में एखन तक सड़ रहा है। ई कहो है के कहो थी गंगाराम, एगो बुबा जे है वो कहो थी। गंगाराम छुआ सबके दारू पिए के गुण दोष बतवल थी।
अब देखो वो फिर बोले लागल ये सब घटना बेसी आदिवासी समाजे हवे। जब बुबा कहो थी ये सब घटना तो सभी समाज में हुआ है, मकिन जैसे आदिवासी समाज है तनिसन ज़्यादा हुआ है, बेसी हुआ है। और कुर्मियों परिवार एक दूगो ऐसा घटना घटल है, मतलब कुर्मी परिवार में भी ऐसा एक दूगो घटना घटल है। सेले बबुआ सब तोहिन कहियो दारू नशा ना करिहा, दारूक नशा ठीक नहीं है। एखन तक सब थाकल उबल रहत, गंगाराम कर कहनी आज हिए सिराय गेल। बुझल तकर से की समझ ले? एक समझ ले यह कि भैया फुटानी तनिसन कम, जतने आमदनी उतने में काम चलबे कोशिश करो और दारू मौत ना पीबे। बुझले बात रहे एकरा में महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते ओकरा जैसे एकर एगो नोट्स एकरा अगर दी तोहनी लिखे पढ़बे तो नोट्स बना लिहो और ना तो एकर एक PDF हम दे देवे। बुझले व्हाट्सअप करियो एकरा में जैसे ये PDF दे देवे और बाद में जैसे एगो बुबा एगो कहानी कही दे एकर जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनता है एकर जैसे टेस्ट सीरीज जैसे बनल है ओकर जैसे तोनी ले लेवे और टेस्ट सीरीज भी बन जीते। एकर बाद कोई भी क्वेश्चंस ना है जे ना मिलते। चलो आज इतने रखो ये, फिर दोसर दिन नवा कहानी के साथ मिलबे। जोहार।